हेलो बच्चों, स्वागत है राघव पाठशाला में। आज हम मैथमेटिक्स में क्लास 10th आरबीएसई और सीबीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर फर्स्ट शुरू करने जा रहे हैं। इस साल सिलेबस में 30% का रिड्यूस हुआ, कम हुआ सिलेबस, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पूरी चीजें पढ़ा रहा हूं। तो आप एकदम ध्यान करके क्लासों को ध्यान से देखें और एक एक टॉपिक को समझें। अभी मैं जो टॉपिक करवा रहा हूं वो बेसिक मैथमेटिक्स में आते हैं, तो हम शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने कुछ हेडिंग लगाई हुई है। हेडिंग में सबसे पहले मैंने लगाया डिजिट्स। जैसे अगर आप इंग्लिश में बात करते हो, मैं अगर राघव नाम लिखता हूं, जैसे कि हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, तो राघव में जो आर है वो ए है, GHAV, RAGHAV, जो वो है वो आपके इंग्लिश में इसको आप बोलते हो अल्फाबेट। क्या बोलते हो साहब? अल्फाबेट। और अल्फाबेट इंग्लिश में होते हैं 26A to Z। और जब अल्फाबेट साथ में हो जाते हैं तो क्या बन जाता है? एक वर्ड बन जाता है। क्या बनता है साहब? एक वर्ड बनता है। तो वर्ड में आप चीजें ध्यान से देखना थोड़ी सी, कि अगर मैं मैथमेटिक्स में कोई मैंने वर्ड लिख दी, कोई नंबर लिख दिया 3 4 6, तो 3 आपका एक डिजिट है। क्या है बेटा? डिजिट। 4 भी आपका क्या है? एक डिजिट। और 6 भी आपका क्या है? डिजिट। जब डिजिट साथ में हो गए तो डिजिट नंबर बन गए। क्या बन गए? नंबर बन गए। अब क्वेश्चन ये आता है कि हाउ मेनी डिजिट्स इन ए मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में कितने डिजिट होते हैं? तो क्वेश्चन लिख रखा है डिजिट, देयर आर 10 डिजिट्स इन ए मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में कितने डिजिट्स होते हैं? 10। कौन कौन से होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 के बाद अगर आप 10 लिखोगे, 9 के बाद क्या लिखोगे बेटा? 10 लिखोगे, तो 10 में 1 और 0 आ गया, इसका मतलब 2 बार रिपीट हो गया। अब ये डिजिट नहीं होकर अब ये क्या कहलाएगा? आपका नंबर। क्या कहलाएगा? नंबर कहलाएगा। तो डिजिट हो गया। अब जो नंबर है वो पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो नंबर्स, नंबर्स आर पॉजिटिव प्लस एंड नेगेटिव माइनस। नंबर प्लस में भी हो सकते हैं और नंबर आपके माइनस में भी हो सकते हैं। नंबर एग्जांपल मैंने लिखा है 123, ये एक पॉजिटिव नंबर है 123। फिर मैंने लिखा है -245, तो ये आपका एक नेगेटिव नंबर है। तो नेगेटिव नंबर्स एंड पॉजिटिव नंबर्स विल बी नंबर्स। नंबर्स आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और एक एग्जांपल लिखा 367। तो चीजें समझ गए आप? ये आगे हम बात करते हैं। अब ये नंबर्स का थोड़ा सा क्लासिफिकेशन होता है। एक्चुअल में दुनिया में 3 टाइप के नंबर होते हैं, नेचुरल, होल एंड इंटीजर्स। अगर किसी नंबर में आपका रोल नंबर फर्स्ट है तो किसी का सेकंड होगा, किसी का थर्ड होगा, किसी का 4 होगा। तो ऐसे जो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्टिंग होते हैं उनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। और जिन नंबर्स में काउंटिंग 0 से शुरू होती है वो नंबर्स होते हैं आपके होल नंबर्स। और दुनिया में पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 विल बी इंटीजर्स नंबर। 3 टाइप के नंबर है, थोड़ा बेसिक से समझते हैं, ध्यान से सुनना। नेचुरल नंबर्स, इट इज रिप्रेजेंट बाय कैपिटल एन। इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल एन से। और n इक्वल टू, ये जो साइन लगाया मैंने सेट का लगाया, सेट का मतलब होता है इनका ग्रुप लेना आपको। तो सेट ऑफ 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इंफिनिटी तक। अगर कोई नंबर डॉट डॉट तक जा रहा है इसका मतलब वो नंबर इंफिनिटी तक जा रहा है। और ये इंफिनिटी का सिंबल होता है, इंफिनिटी बोलते हैं और कुछ लोग इसको इनफाइनाइट भी बोलते हैं। अब बात करते हैं इसके बाद होल नंबर्स की। होल नंबर्स इट इज रिप्रेजेंट बाय कैपिटल W। जिसको कैपिटल W से रिप्रेजेंट किया जाता है वो आपका होल नंबर कहलाता है। होल नंबर्स इक्वल्स टू, इसको कैपिटल W इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इंफिनिटी तक। इसका मतलब नेचुरल नंबर्स में 1 आता है, 0 नहीं आता है। होल नंबर्स में 0 इंक्लूड है। जिसकी स्टार्टिंग 0 से वो होल नंबर है और जिसकी स्टार्टिंग आपके 1 से वो आपका कौन सा नंबर है? होल नंबर। अब बात करते हैं इंटीजर्स नंबर की। इंटीजर्स इट इज रिप्रेजेंट बाय Z एंड I। एक्चुअल में जब नेचुरल था तो n से स्टार्टिंग हो रही थी, n से रिप्रेजेंट किया। होल नंबर्स आपका W से स्टार्ट हो रहा था, हमने W से रिप्रेजेंट किया। इंटीजर्स I से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो I से रिप्रेजेंट हो रहा है तो मैंने Z क्यों लिखा? Z और I दोनों इसके सिंबल होते हैं रिप्रेजेंट करने के। Z एक जर्मेनियम वर्ड लिखा है 5th क्लास की बुक में, वहां से बेसिक से उठाया गया। तो Z और I एक ही वर्ड इंटीजर्स के लिए आता है। और इंटीजर्स होता है आपका पॉजिटिव, 0 एंड नेगेटिव। तो कुछ नंबर्स दुनिया में पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, कुछ नंबर पॉजिटिव होते हैं और बीच में होता है एक आपका
0। अब यहां से अगर हम थोड़ा सा बेसिक लिखें, इसके अंदर क्या लिखे हम, बेसिक लिखें, तो बेसिक में ये आता है कि अगर मैं नोट लगा के कुछ पॉइंट लिखूं, अगर आपसे कोई पूछ ले नोट के अंदर सबसे पहला पॉइंट, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर्स, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज, आपका जवाब क्या होना चाहिए? स्मॉलेस्ट का मीनिंग होता है कि जो वर्ड सबसे पहले लिखा गया है, और नेचुरल में सबसे पहले किससे स्टार्टिंग की हमने, 1 से, तो ध्यान रखना द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसका, द स्मॉलेस्ट होल नंबर, द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज, स्मॉलेस्ट का मतलब होता है जो सबसे पहले आया, होल नंबर में स्टार्टिंग कहां से, 0 से, इसका मीनिंग हो गया द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। अब आपका एक क्वेश्चन होगा, हम कभी भी किसी भी नंबर्स का लार्जेस्ट नंबर कभी नहीं निकाल सकते, बिकॉज इसीलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि डॉट डॉट इन्फिनिटी तक चल रहा है। इंटीजर्स नंबर में ना स्मॉलेस्ट होता है और ना आपका लार्जेस्ट होता है। रीजन है कि ये भी इधर से भी डॉट डॉट आ रहा है, इधर से भी डॉट डॉट आ रहा है। एक सिंगल वर्ड में अगर आप समझना चाहो, जेड और आई इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, जो भी नंबर होंगे वो आपके कौन से नंबर हो जाएंगे, इंटीजर्स नंबर। ये ध्यान रखना, नेचुरल और होल नंबर्स में नेगेटिव नहीं आता है, इंटीजर्स सारे के सारे नंबर से पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो नोट लगा के लिखवाई है, मैं बेसिक इसीलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि इस बार क्राइटेरिया 40% का एमसीक्यू का है, तो छोटे छोटे लाइन आने का बहुत ज्यादा चांस है। एमसीक्यू में छोटे छोटे स्मॉल क्वेश्चन ही आएंगे, ध्यान रखना। तो द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1 और द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। अब सबसे बाद में अगर हेडिंग लगाएं, तो जो ये नेचुरल नंबर है आपका, कौन सा नंबर, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर का अगर क्लासिफिकेशन करें, तो नेचुरल नंबर्स का जो क्लासिफिकेशन होता है वो 4 टाइप से होता है। 4 टाइप में कौन सा, आपने अक्सर पढ़ा है, एक होता है इवन नंबर। कौन सा नंबर बेटा, इवन नंबर। और एक होता है आपका ओड नंबर। कौन सा नंबर होता है, ओड नंबर। और एक आपने पढ़ रखा है प्राइम नंबर। क्या पढ़ रखा है आपने, प्राइम नंबर। और एक होता है आपका कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर साहब, कंपोजिट नंबर। ये 4 टाइप जो है वो आपके नेचुरल नंबर का क्लासिफिकेशन करते हैं। नेचुरल नंबर्स विल बी 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। तो इसमें से 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं। पहले मैं क्लासिफिकेशन कर रहा हूं नेचुरल नंबर्स का, हाफ नंबर्स जाएंगे ओड में और हाफ नंबर्स जाएंगे इवन में। अब कौन से कहां जाएंगे उसका क्लासिफिकेशन हम देखते हैं। फिर इन्हीं नेचुरल नंबर्स का मैं वापस 2 टाइप में डिवाइड करने वाला हूं कि 1 से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ नंबर्स होंगे प्राइम, कुछ नंबर होंगे कंपोजिट। ओड और इवन का फंडामेंटल सीधा सीधा है। आपकी क्लास में अगर 50 स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं, 100% उसमें से 25 आपके इवन है और 25 आपके क्या है, ओड। आधे इवन होंगे, आधे क्या होंगे, ओड होंगे। लेकिन सबसे सिंपल ये क्वेश्चन है, अगर किसी क्लास में 27 स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, 27, तो उसमें से आधे कर लो पहले, एक कम करके, तो 13 स्टूडेंट्स तो होंगे आपके इवन, लेकिन 14 स्टूडेंट्स होंगे आपके ओड। अब इसके पीछे का रीजन इसीलिए है क्योंकि दुनिया में सबसे पहले शुरुआत किससे होती है, ओड नंबर से होती है, ना कि इवन नंबर से। तो सबसे पहले ओड आया। तो यहां से अगर बात करोगे 1 से लेकर 26 तक, तो 26 तक 13 नंबर्स ओड एंड 13 नंबर्स इवन। तो 26 के बाद जो 27 आएगा उसमें आपका वो एक ओड नंबर होगा। इसका मतलब 13 नंबर हो गए आपके ओड, और सॉरी 13 नंबर्स हो गए इवन और 14 हो गए ओड नंबर्स। थोड़ा सा एक बार और पढ़ लेते हैं। एक कोई नंबर देता हूं मैं 61। 61 में अगर बात करोगे तो पहले कर दो 30 तो हो गए इवन, लेकिन 31 क्या होंगे, ओड। अभी मैंने बोला था कि जो आगे 61 आएगा वो एक्चुअल में आपका कौन सा नंबर है, ओड नंबर है। क्या क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ रहा है? अभी हम इनकी डेफिनेशन वगैरह पढ़ लेंगे। इवन नंबर्स क्या होते हैं, ओड नंबर्स क्या होते हैं, एकदम बेसिक से।